और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि ईडी की टीम सीतापुर जेल में सपा सांसद आजम खान से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि ईडी की टीम अवैध कब्जे से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर रही है। ईडी की टीम आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम से पूछताछ करेगी। दरअसल कोर्ट ने ईडी को पूछताछ की इजाजत दी है। तो आपको बता दें कि सीतापुर जेल में आजम खान बंद है और अब ईडी की टीम उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची है और अभी भी ये पूछताछ जारी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम से भी पूछताछ की जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो सीतापुर जेल पहुंची ईडी की टीम, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर जेल में बंद है आजम खान, जिनसे पूछताछ करने के लिए ईडी पहुंची है, ईडी की टीम पहुंची है और अभी भी पूछताछ जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला, जिसके संबंध में ईडी अब पूछताछ कर रही है आजम खान से और उनके बेटे से भी पूछताछ होगी, ये भी जानकारी मिल रही है। अब्दुल्ला आजम, जो कि आजम खान के बेटे हैं, उनसे भी ईडी पूछताछ करेगी। तो अवैध कब्जा और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसके तहत अब ईडी की रडार पर हैं आजम खान और उनसे पूछताछ ईडी कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला, सीतापुर जेल में आजम खान बंद हैं और उनके बेटे से भी पूछताछ होगी, ये भी जानकारी मिल रही है। तो आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम से भी पूछताछ होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। और आजम खान, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कब्जे का मामला उन पर है और इसी को लेकर लगातार उन पर शिकंजा कसता जा रहा है और अब ईडी की रडार पर भी आजम खान आ गए हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या अपडेट्स मिल पा रही हैं, क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आ सकता है? जी देखिए, आजम खान के खिलाफ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है। दरअसल रामपुर में जब मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई थी उन्होंने, तब सरकार ने उनको जमीन दी थी। करीब 170 एकड़ जमीन उन्होंने सरकार से ली थी, लेकिन ये भी गलत तरीके से ली गई थी। लेकिन इसके निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो पैसा आया था, सैकड़ों करोड़ रुपए जो निर्माण के लिए लगे थे, वो किस फंड से आए थे, किन लोगों ने दिए थे, इसका कोई हिसाब किताब वो नहीं दे सके थे। इसीलिए ईडी ने उनके खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और ईडी के अधिकारी आज वहां पहुंचे हैं। दोपहर करीब 1:30 बजे पहले 2 अधिकारी पहुंचे, उसके बाद एक टीम और आई है लखनऊ से, जो उनसे पूछताछ कर रही है जेल के अंदर। और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा भी वहां पर मौजूद है। उनके बेटे से भी पूछताछ की जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं बेटे के कुछ अकाउंट्स में लेन देन हुआ हो या उनके जो खाते हैं, बैंक खाते हैं, उससे ट्रांजैक्शन हुआ हो। तो ये पूरा मामला चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का है, इसलिए सबसे पहले आजम खान से पूछताछ की जाएगी। और ईडी के अधिकारी अभी जेल के भीतर ही हैं और वहां उनसे लंबी पूछताछ की जा रही है। अभी बहुत सारी चीजें उनसे ईडी के अधिकारी। शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी के लिए। वहीं यूपी के बाहुबलियों से भी ईडी पूछताछ करेगी। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से भी ईडी पूछताछ करेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। मर्डर, उगाही और जमीन कब्जे के मामले में मुख्तार से पूछताछ करेगी ईडी। मुख्तार के खिलाफ 49 केस की जांच में ईडी जुटी हुई है। जमीन कब्जा, उगाही और मर्डर मामलों में अतीक से पूछताछ होगी। अतीक पर दर्ज हैं 100 से ज्यादा केस, जिसकी जांच ईडी कर रही है। तो अब जितने भी बाहुबली हैं वो भी ईडी की रडार पर आ चुके हैं, उनसे भी ईडी पूछताछ करेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। जितने भी मामले दर्ज हैं उन सभी मामलों में मुख्तार से पूछताछ की जाएगी, अतीक अहमद से भी पूछताछ की जाएगी। जमीन कब्जा, उगाही और मर्डर केसों में अतीक अहमद से पूछताछ करेगी ईडी। उत्तर प्रदेश में 3 बाहुबलियों पर ईडी जल्द ही शिकंजा कसने जा रही है। ये 3 बाहुबली हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान। अगर बात करें तो ईडी जल्द ही इनसे पूछताछ करने जा रही है, क्योंकि ईडी को कोर्ट से परमिशन मिल गई है कि वो आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से पूछताछ कर सकती है। अगर बात करें तो इन तीनों के खिलाफ जमीन पर कब्जे का आरोप है, मर्डर का आरोप है और इसके साथ साथ उगाही का आरोप है। अगर बात करें तो ईडी को जो परमिशन मिली है कोर्ट से, वो 20 से 24 सितंबर के बीच कभी भी आजम खान और इसके अलावा अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर सकती है। अगर बात करें तो आजम खान के खिलाफ कई सारे ऐसे केस दर्ज हैं जिसमें उन पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप है, उगाही का आरोप है और मर्डर का भी आरोप है। अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा जेल में बंद है और बांदा जेल में उससे ईडी अब पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, जो कि अहमदाबाद में पड़ता है, वहां पर उससे पूछताछ की जाएगी। कुल 49 केस मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज ऐसे हैं जिसमें उगाही, मर्डर और इसके साथ साथ जमीन कब्जे का आरोप है। इन 49 केसों को ईडी ने स्टडी किया है और अब उसी केस के आधार पर उससे पूछताछ करेगी। इसके साथ साथ अतीक अहमद पर सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हैं, 196 के करीब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है।